नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता या जो भी हों, इनका नाम अजय मिश्रा उर्फ बिल्सन बाबा है। इनके द्वारा लगातार समाज को लेकर के शासन प्रशासन के पास एप्लीकेशन भेजा जाता है। क्या चीज़ें हैं, कितना संतुष्ट हैं ये आपको पता है। भाजपा की सरकार है, इनके द्वारा लगातार हर एक सामाजिक मुद्दे को उठाया जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हमको बहुत खुशी है कि आपके मंच पर हमको स्थान मिला और हम आपके मंच के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। और अपने सभी दर्शकों से हमारा आग्रह है कि जो लोग देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर करें, पत्रकार महोदय के बातों को आगे पहुंचाएं, शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, आज हम लोगों के पास अधिकारियों की बहुत कमी है। तमाम तहसील दिवस, थाना दिवस में हम देख रहे हैं लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन निस्तारण किसी का नहीं हो रहा है। चंद पत्रकार हैं जो गरीबों की बात, ज़रूरतमंदों की बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का साहस करते हैं। और हम लोगों के पास में एक अस्त्र है कि हम कम से कम देखें, लाइक करें, शेयर करें, वो भी हम नहीं करते। तो इस ऐसी स्थिति में हमको खुद कभी कभी तकलीफ़ होता है कि आप जान जोखिम में डालकर तमाम भ्रष्टाचार विरोधियों के खिलाफ खबर चलाते हैं और ये जो हमारे समाज के लोग हैं, ये लोग उसको समर्थन नहीं करते, उतना देखते नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे मान से हम लोगों का मनोबल तोड़ती है। लेकिन हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारे साथ कितने लोग हैं। वो क्रांति में जब उतरे तो देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और पीछे एक कदम भी नहीं हटे, जबकि हमने भी देखा कि वो उनके साथ कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी। आज पत्रकार जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज प्रशासन जिस तरीके से भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर रहा है, ये बड़े दुख की बात है कि लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमको तो सबसे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगाए गए थे और हम लोग तो गली सड़क और थानों में चिल्ला रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी तो संसद में चिल्लाए थे और वहाँ रोए थे। सभी लोग जानते हैं, अगर इतने बड़े पद प्रतिष्ठा के लोगों को जब परेशान किया गया तो कम से कम आज की डेट में जब ये सत्ता पे बैठे हैं तो हम तो इनसे यही निवेदन करेंगे कि भाई, आप अगर बैठे हैं, हम लोगों की आवाज़ आपके माध्यम से या किन्हीं अन्य चैनलों के माध्यम से जाती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कम से कम एक, जैसे एसटीएफ बनी है उसी तरीके के एक मीडिया जांच की टीम एक बननी चाहिए जो मीडिया की रिपोर्ट की बाकायदा समीक्षा करे। किसी एक पत्रकार की एक खबर का संज्ञान लेके उसका विस्तृत जांच कर लें, मैं गारंटी देता हूं कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार भाग जाएगा। आपके ही चैनल में जितने वीडियो हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि TNT टीवी के जो भी वीडियो हैं उनकी जांच करें और अरबों खरबों का भ्रष्टाचार आपके सामने ना निकले तो मैं उत्तर प्रदेश आपका छोड़ दूंगा, आपको भगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि जांच कौन करे। आपको हम बता दें कि पुलिस विभाग जो कि हमारा रक्षक है, कल के हमको कोई प्रताड़ित करे तो हम पुलिस के पास ही जाएंगे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन पुलिस का स्तर इतना गिर गया है कि एसपी के पास जाइए, और एडिशनल के पास जाइए, CO के पास जाइए, ये आंख बंद करके खाली दस्तखत करने आए हैं। इनकी मानसिकता को हम क्या बताएं, हम तो आज तक नहीं समझ पाए। हमारे ही गांव में एक यादव है, उसके घर पे जो है क्या कहते हैं, फर्जी उसके ऊपर मुकदमा लिखाया गया कि भाई इसने सरकारी खूंटा उखाड़ दिया हदबरारी के दौरान। जबकि राजस्व की टीम आई, उसने रिपोर्ट दी कि नहीं, खूंटा गड़ा हुआ, सब लोगों ने रिपोर्ट दिया। लेकिन इनके एक दिनेश सिंह उप निरीक्षक हैं, उन्होंने उसकी चार्जशीट मुकदमा दर्ज करके उसकी चार्जशीट भेज दी। नोटिस रिसीव कराने के लिए घर आते हैं, जब वो कहता है कि मैं अपनी बात उच्च अधिकारियों से कहूँगा, उनके घर के वो महिलाएं थी, मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर चाबी गाड़ी उठा ले गए, जिसका वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हुआ, मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ, सारे साक्ष्य ट्विटर और सारे उसमें भेजे गए। इसके बाद जब इसकी शिकायत संगठन के माध्यम से जब दी गई तो SP महोदया ने एडिशनल साहब के माध्यम से जांच करवाई और जांच में फिर वही, अरे जांच ये नहीं कर रहे हैं, ये तो उस दरोगा का बयान लिख रहे हैं। जो कि मतलब बताइए कि ये तो दुर्भाग्य की बात है कि जो वीडियो देख रहे हैं, साक्ष्य देख रहे हैं, उसके बाद भी, और सबसे बड़ी बात ये है कि अनगिनत शिकायतें की गई, उस दरोगा का आज तक ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। तो इस तरीके की जब लूट जो है ये थानों में मची हुई है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तो कहाँ जनता जाएगी। और अमेठी की स्थिति ये है कि जो भी अधिकारी आता है, आने के
अगर 30 तारीख के पहले यदि आप उससे कोई काम शिकायत देंगे, आपका काम हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं हो जाएगा। लेकिन अगर वो अधिकारी चाहे डीएम हो चाहे एसपी, 30 तारीख पार हो गया तो वो अगले 10 तारीख के बीच में जब उनकी सेवा हो जाती है तो वो बाबुओं के अधीन हो जाते हैं। इन्हीं डीएम, वर्तमान डीएम आदरणीय श्री संजय चौहान साहब को मैंने कहा कि लोहरता ग्राम पंचायत में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। बीएसए साहब ने जांच की और रिपोर्ट डीपीआरओ साहब को दे दी, और डीपीआरओ साहब को जब रिपोर्ट दे दी तो उसमें एक बिंदु था कि लोहरता ग्राम प्रधान ने नियम विरुद्ध जाकर दरखा ग्राम पंचायत में सड़क बनवा दी। तो डीपीआरओ साहब ने टेक्निकल दिमाग लगाते हुए उसमें लिख दिया कि राजस्व विभाग यानी तहसील अमेठी से ये बताया जाए कि कितने मीटर दरखा में सड़क बनी है। अब वो रिपोर्ट आप समझिए 7 महीना बीत गया। अभी तहसील दिवस में संजय साहब आए थे तो मैंने उनको ये शिकायत दी, तो उन्होंने मेरी शिकायत पढ़ी और ली, और मैंने कहा सर कई बार शिकायत दी है, लोग शिकायत गायब कर देते हो, कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने अपने मेरे हाथ का एप्लीकेशन सीधे एसडीएम को पकड़ाया, कहा ये एप्लीकेशन लो, अब नहीं गायब होनी चाहिए। आप बताइए, उनको आए भी 1.5-2 महीना बीत गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर तहसील दिवस, हर थाना दिवस हम लोग जब संघर्ष कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और नहीं सुना जा रहा है, तो देखिए ये डीएम और एसपी, इसके अलावा जनता कहाँ जाएगी? आप सिंचाई के मामले में ले लीजिए, वहाँ से नहर से शुरू होता है, 2 किलोमीटर मात्र नहर खोदी गई है, इसके अलावा सब बाकी है। चतुर्भुजपुर माइनर अमेठी तहसील में है, और पूरा पैसा इसका निकल गया। और आज तक जब से मैं समझता हूँ पिछले 30-40 साल में आज तक टेल तक पानी नहीं पहुँचा है, और हर साल खुदाई का पैसा लाखों निकलता है। तो देखिए योगी आदित्यनाथ जी जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को जरूर कर रहे होंगे, लेकिन अमेठी, व्यक्तिगत अमेठी की बात करें तो अमेठी में एक विभाग नहीं, जिस विभाग को वो चाहें, जिस विभाग को समझें, उसमें सब में लूट मची हुई है। और पुलिस विभाग खाली इस तरीके का है कि जैसे अन्य अधिकारियों को सुरक्षा देता है कि आप लूटिए, हम बैठे हैं। आपके विरुद्ध यदि कोई आवाज़ उठाएगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो उसको हम पकड़ेंगे, उसके ऊपर मुकदमा लगाएंगे, नहीं मानेगा तो हर्जियन एक्ट लगवाएंगे किसी को ठिकवा के, और पैसा भी मिलेगा, काम भी होगा। अनगिनत फर्जी SC ST लोगों के चल रहे हैं। आप समझिए, तो ये सब बातें जो माननीय योगीनाथ जी के सत्ता में हो रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। हम देखते हैं लोग कहते हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, इनको ये बनाएंगे। अरे भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, हिंदुत्व को लेके चलेंगे, हम मान लिए, वो भी ठीक है, कहीं गलत नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करते हैं, वो मुसलमान है, वो मुसलमान की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो भ्रष्टाचार आज एक कोई ग्राम पंचायत बता दिए जिसमें सफाई कर्मी इनका नियमित ड्यूटी करता हो। अगर गांव में सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, और आज नहीं पिछले 8-10 साल से मैंने जन सूचना मांगी तो इनका कहना यह है कि जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग सेल है जो कि लाइव फोटो के माध्यम से इनकी हाजिरी अपडेट करती है। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहता हूँ, जहाँ पंचायत लगाते हैं, जहाँ सभा लगाते हैं, जहाँ चौपाल लगाते हैं, वहीं पूछें ये कि जितने लोग उपस्थित हो, जरा हाथ उठाइए, कौन कौन सी ग्राम पंचायत में आपके सफाई कर्मी का नाम क्या है। लेकिन देखिए ये सब करना नहीं है इनको। समस्या ये है कि अधिकारियों को आगे कर दिया है, पीछे से एक जो भौकाल बना है। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो सिस्टम है वो खराब है कि अधिकारी खराब है। आज मैं भी डीएम यदि बन जाऊँ और यदि वहाँ से सचिव हमको, प्रमुख सचिव कहे कि नहीं तुमको चोरी ही करवाना है, तो मेरे पास 2 ही विकल्प है, या तो डीएम के पद से इस्तीफा दे दें या फिर उनके कहे से चोरी करवाएं। तो देखिए ये अधिकारी और हम तो कहेंगे अपने तहसील के छोटे कर्मचारियों के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 2016-17 में खाद्यान्न घोटाले पर कुछ शिकायतें की। एक महिला का राशन कार्ड बनवाने के चक्कर में जब हमने शुरुआत की तो आप समझिए कि उस राशन कार्ड को बनाया नहीं, साथ साथ उसको गाली दी गई, उसको भगाया गया, परेशान किया गया। 18 महीने मुझको लगा उसका राशन कार्ड बनवाने में। इस दौरान मैंने जनपद में सैकड़ों नहीं लाखों फर्जी राशन कार्ड मैंने पकड़े। एक व्यक्ति के नाम 2-2, 3-3 राशन कार्ड मैंने पकड़े। 54 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला मैंने पकड़ा, और सारे साक्ष्य के साथ पकड़ा। परिणाम क्या मिला योगी सरकार में? इनाम क्या मिला? भाई अखिलेश की सरकार में कम से कम एक चीज़ ये होता था कि शिकायतें करिए, निस्तारण नहीं होता था।
लेकिन जो शिकायत करता है उसको परेशान नहीं किया जाता था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में और इनके अधिकारी एक नया फंडा लगा दिए कि जो शिकायत करे पहले उसके ऊपर 4-6 मुकदमा लगा दो, गुंडा एक्ट लगा दो, जिला बदल लगा दो, चिल्लाता रहे। तो देखिए ये सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। मैंने 54 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला पकड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश की जब हमने सारे मंत्रियों को मेल किया, सब कुछ किया, 31 लाख राशन कार्ड आप समझिए पूरे प्रदेश से कटता है। और वो 31 लाख जब कटता है तो दुर्भाग्य इस बात की है कि जहाँ पे अंत्योदय राशन कार्ड की संख्या कम ज़्यादा नहीं की जा सकती, उसकी यूनिटें कम होती हैं, यूनिटें उसकी कम होती हैं। अब पात्र गृहस्थी कार्ड यदि 1 लाख कार्ड कटा है तो राशन कार्ड कटने के बाद यूनिटें घटती हैं, लेकिन उस दौरान यूनिटें कम से कम 1.5 लाख यूनिट जो है अंत्योदय की यूनिट काट के पात्र गृहस्थी में मिला दी गई ताकि इनका आवंटन न कम हो। और ये जो जांच है ये इनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन ये नहीं करते। प्रमुख सचिव साहब की जांच आती है, उसको भी ये लोग ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो देखिए भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं ऊपर से है, नीचे से नहीं है, नीचे से नहीं है। नीचे देखिए एक सबसे स्पष्ट बात है कि जब हमारा लेखपाल ईमानदारी से जांच करता और लिख देता है कि फला भूमाफिया की ज़मीन सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, अब उसने रिपोर्ट दे दी, एसडीएम साहब अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी एक प्रकरण हम आपको बताएं आदरणीय श्री आशीष सिंह का, जो कि हमारे अमेठी तहसील के वर्तमान उप जिलाधिकारी हैं। हमारे ही ग्राम पंचायत में मेरी ही शिकायत पे पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया। 2022 में एक महुआ का पेड़ चोरी हो गया, प्रधान ने उसको कटवा के बेच लिया और ज़मीन जल जीवन मिशन को आवंटित कर दिया। जब मैंने उसकी शिकायत की तो उस पर पुलिस प्रशासन ने जांच की। जांच करने के बाद उसने क्या किया भ्रष्टाचारियों से मिलके कि 2023 में जो पेड़ कटने की शिकायत मैंने की थी उसमें लिख के आ रहे हैं कि 2022 में इसका मुकदमा लिख के चार्जशीट भेज दी गई। ये पुलिस प्रशासन की बात बता रहे हैं। इसके बाद 2022 से 2026 लगने वाला है, समझिए 3-3.5 साल मैंने उस महुआ के पेड़ के संघर्ष किया। तो जब मैंने उसकी शिकायत की तो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट साहब ने महुआ के पेड़ की जांच की, टीम आई पूरी, उन्होंने लिखा कि महुआ का पेड़ कटा हुआ पाया गया। और पुलिस विभाग के बड़े बड़े धुरंधर सीओ, एडिशनल एसपी महोदया जो वर्तमान में हैं, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि महुआ का पेड़ जो 2023 में हमने शिकायत की थी उस पर इनकी रिपोर्ट है कि 2022 में उस पर मुकदमा लिख के और विवेचना संपन्न हो गई है। तो भाई देखिए जब एसपी नहीं देखेगा, एडिशनल नहीं देखेगा, एक सिपाही या एक दरोगा ने जो रिपोर्ट बना दी, ये सब लोग उस पर दस्तखत करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ लिखेंगे एसपी साहब आप जांच करें। ये कौन सी जांच कर रही हैं? जब अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कह रहा है कि नहीं महुआ का पेड़ कटा है तो एसपी साहब के हस्ताक्षर से ये रिपोर्ट कैसे आ रही है कि महुआ का पेड़ नहीं कटा है? लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आशीष सिंह वर्तमान उप जिलाधिकारी अमेठी के पास में जब मैंने इस पर बात की कि भाई देखिए राजस्व लेखपाल और कानूनगो आपके क्षेत्र में संपत्ति चोरी हुई है, स्पष्ट हो गया, रिपोर्ट आ गई, आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आप बताइए, दोषी तो आप हैं ना, वो थोड़ी ना जिसने चोरी किया। तो फिर मजबूरी में आके उन्होंने फिर अनुमति मांगी एसडीएम साहब से कि मुझको एफआईआर कराने की अनुमति दी जाए। उन्होंने भी ये पत्र जब इनके पास गया तो एसडीएम साहब ने भी लिख के कोतवाली में आदरणीय रवि सिंह वर्तमान कोतवाल के पास भेजा। आज 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया वो पत्र रखा है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी से झूठी तहरीर दिलवाई गई। और 18 दिन बाद मुझको पता चला जब चार्जशीट जानी थी दस्तखत कराने आया कि मेरे ऊपर मुकदमा है SC/ST का। वो भी मतलब ये है सिस्टम कि एसडीएम ने आदेश किया है कि मुकदमा दर्ज करिए और कोतवाल साहब उसको रख के उसको बढ़िया रजाई के नीचे रख के गरमवा रहे हैं। मुकदमा नहीं लिखा गया आज तक और सरकारी संपत्ति चोरी हुई। तो देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले कौन? आपको जब देखता है आदमी कि भाई त्रिपुरारी जी इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ खबर चला रहे हैं, आपको सुरक्षा देने की बजाय हमने देखिए आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी बताना चाहेंगे कि हम और पत्रकार जी आपके सैनिक हैं। आपकी सोच अच्छी थी, आपके विचार अच्छे थे, हमको लगा कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग भ्रष्टाचार में लड़े। और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कि हम भ्रष्टाचार को जब उजागर करेंगे तो वहाँ एक
प्रदेश की कुर्सी पर एक ईमानदार व्यक्ति बैठा है, उनके नज़र में जब आएगा तो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कब दिखेगा। ये भ्रष्टाचारी हम लोगों को टारगेट किए हैं, बड़े बड़े अपराधियों को सुपारी देते घूम रहे हैं। हम लोगों के साथ तो भगवान हैं, जो हम लोगों की व्यवस्थाएं, हम लोग सुरक्षित हैं। बाकी इनकी स्थिति तो आप देख रहे हैं ना। एक नहीं अनगिनत घोटाला बताए हैं हम आपको। अभी हाल ही में हमने एक और भी प्रकरण पकड़ा, ग्राम पंचायत कुशीताली में एक महिला प्रधान थी जिसको न हिंदी पढ़ना आता है न हिंदी लिखना आता है, वो प्रधान बन गई। उसका एक पुत्र सफाई कर्मी है जो कि कभी भी किसी भी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी के पद पर काम करने नहीं गया, वेतन लेता रहा, अपनी माताजी के साथ प्रधानी का काम करता रहा। उसके अनपढ़ होने का लाभ लेते हुए आप यकीन मानिएगा, जिन वाउचरों पे न तारीख है, न नंबर है, न फर्म का नाम है, उस पर 1.5-2 लाख रुपया का भुगतान हो गया। जन सूचना से मैंने कागज एकत्र किए, प्रमाणित दस्तावेज मेरे पास हैं। मैंने शिकायत की, लाखों रुपए के घोटाले उजागर होते हैं। और जब जांच टीम कार्यालय पहुंचती है तो जिन्होंने चोरी किया था वो तो भाग गए या ट्रांसफर हो गए, चले गए। 2015-20 का मामला है। वर्तमान के जो कार्यालय में जिम्मेदार बैठे वो पत्रावली लेके भाग गए कि जब लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय जांच करने पहुंचते हैं तो इनको बताया गया कि यहाँ पत्रावली नहीं है। मैंने इसकी शिकायत तहसील दिवस में की। डीपीआरओ साहब ने पूरी निष्पक्ष आदेश दिया कि जिन लोगों ने चार्ज में अभी तक पत्रावली नहीं दी उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। रिमाइंडर देते हैं 1 हफ्ते बाद कि क्यों नहीं एफआईआर हुआ। वर्तमान बीडीओ और एडीओ पंचायत ये सब लोगों ने मिलके और सफाई कर्मी ने मिलके, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है कि डीपीआरओ क्या है। एक आपको जानकारी होगी कि एक हमारे यहाँ डीपीआरओ आई थी श्रेया मिश्रा, आदरणीय श्रेया मिश्रा। वास्तव में ईमानदार अगर किसी को माना जाए, उनके दौरान 100 कुछ ग्राम प्रधानों के विरुद्ध मुकदमा का और रिकवरी का आदेश किया गया था। जब उनको दबाव बनाया गया, तमाम तरीके से समझाया गया, उन्होंने जब वो नहीं मानी तो मनगढ़ंत तरीके से और षड्यंत्र के तरीके से उनको घूस लेने के आरोप में इनको हमें गौरीगंज में पकड़वाया गया। और जिस सफाई कर्मी ने इनके ऊपर आरोप लगाया उसके ऊपर ना जाने कितने आरोप थे। तो देखिए ये सिस्टम अमेठी है। यहाँ पे जब अधिकारी आते हैं तो 1 महीने तो वो अधिकारी रहते हैं जब तक कि वो सिस्टम देख नहीं लेते। जब 1 महीने में 30 तारीख पार होती है, 10 तारीख तक जो कलेक्शन आता है, तो यहाँ के बाबू डीएम हो चाहे एसपी हो, इनको 2 ही बात बताते हैं, पैसा लोगे कि जेल जाओगे। हम तो बाबू हैं, हमारी क्या औकात है, नौकरी से हटा दोगे तो हम इतना लूट के रखे हैं कि हम तो उसको खाएंगे। गांव में हमारे खेती है, हम नहीं करेंगे तो भी खाएंगे, अपनी सोचिए आप। तो यहाँ के डीएम और एसपी चाहे जितनी शिकायत करिए या ऐसे सर झुका लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अंग्रेज आए थे तो उन्होंने थाली में पहले कंगन भेजा था राजाओं के पास कि आप ये कंगन पहन लीजिए और अपना राजपाट चलाते रहिए, और कंगन नहीं पहनेंगे तो आपको फिर हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ये जितने भी अधिकारी हैं, मेरी एक भी शिकायत ऐसी है जिस पे वो बता दें कि आपका शिकायत गलत है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कौन से डीएम है। आप सोचिए कि डीएम है, आईएएस हैं, बताते हैं, और जांच रिपोर्ट आ गई है, कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अभी पूर्ति विभाग की बात कर लें, 13,000 कुछ राशन कार्ड, अभी मैंने बताया कि डुप्लीकेट राशन कार्ड आज भी बने हैं। तो जनपद में इसकी एक बार फिर जांच हुई और 13,000 कुछ राशन कार्ड काटे गए। अब सवाल ये है कि 13,000 कुछ राशन कार्ड जो काटे गए, जिन्होंने राशन लिया ये उनकी गलती थी कि जिन्होंने उनकी पात्रता की जांच करके उसकी फीडिंग की उनकी गलती थी। ये प्रशासन कहीं इस पे काम नहीं कर रहा है। आप समझिए पत्रकार जी, एक बहुत छोटी सी बात बताएं। आज जनता बहुत भोली है, इसको अगर आप बताइए कैसा है कि 10,000 रुपये आप खर्चा करिए तो आपको फलानी चीज़ हम दिलवा देंगे, इसमें आपको इतना हर महीने फ़ायदा होता रहेगा, तो वो सोचता है यार 10,000 रुपया दे रहे, 4 महीने में हमारा रिकवरी हो जाएगा। आप यकीन मानिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपया लेके इन्हीं ब्लॉक कर्मियों ने और इन्हीं क्या नाम पूर्ति निरीक्षकों ने फर्जी राशन कार्ड बनाए। उनके राशन कार्ड में जो भी इनकी सूची में फर्जी राशन कार्ड हैं वो इन्हीं के द्वारा तो फीड किए गए हैं। और ये जवाबदेही क्यों नहीं तय करते कि अगर मेरा नाम, मैं अपात्र हूँ, मेरा नाम सूची में गया तो किसने डाला।
आप वेतन लेते हो, काम करने का वेतन लेते हो, इसी बात का वेतन लेते हो। आज जनता के टैक्स की पैसे की जिस तरीके से बर्बादी हो रही है, आप समझिए कागज़ों पे नाली बन रही, कागज़ों पे खड़ंजा बन रहा है और पूरी तरीके से इसे फर्जीफिकेशन हो रहा है। और यहाँ अमेठी जनपद के भ्रष्टाचारी इस बात पे मगन हैं कि आप जाओगे कहाँ, आपकी औकात क्या है। अभी हाल ही में भाजपा का ही एक कार्यकर्ता बीडीसी था और माननीय आदरणीय सांसद स्मृति ईरानी का राज था, उस समय वो सांसद थी। उस बेचारे बीडीसी को खून का पत्र लिखना पड़ा और मैं उसकी तरफ से बयान देता हूं कि 2.25 करोड़ रुपया वर्तमान ब्लॉक प्रमुख मेकर जो हैं तो उनके खाते में जो है भेजा गया। आप समझिए कि जो ब्लॉक प्रमुख जिन्होंने बनाया है जिसको, उन्हीं एक व्यक्ति के फर्म में 2.25 करोड़ रुपया सिर्फ 13 महीने में गया है। क्या नाम है? उनका नाम घनश्याम चौरसिया है और वो वर्तमान समय में भाजपा के बहुत ही प्रभावशाली नेता राजेश मसाला के साथ में इर्द गिर्द आप उनको देख सकते हैं। और किसी की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ अगर कोई अधिकारी हो तो वो आए, हम बताते हैं कि कहाँ है भ्रष्टाचार। कम से कम 1 दर्जन से अधिक सरकारी जमीनों पर कब्जा इनका अगर ना दिखा दें, मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। इनकी हिम्मत हो तो बताएं। एक लेखपाल को हड़काते हड़काते ये कहे कि मेरा नाम मत लिखना। शंकर जी के मंदिर पर भाजपा राज में भाजपा के घनश्याम चौरसिया ने उस पर कब्जा करा और तहसील प्रशासन के एक ईमानदार अधिकारी प्रीति तिवारी जी थी, उनके समय में हमने जब शिकायत की तो दीवार गिरवाई गई। और इसके अलावा भी अभी नाली, चक्रोट, खड़ंजा, अन्य गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा, ये सब अभी हवा में है। आप ये सरकार भाजपा कहते हैं कि ये गौरक्षक है, हिंदुओं की सरकार है। आपको हम बता दें, अभी जो ये कान्हा योजना और इस तरीके की योजनाएं आप जो चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, सपा सरकार में भी ये योजनाएं थी। आपकी जानकारी के लिए नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उस समय मुझे बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है 52 लाख रुपए का जो लोन था भाजपा के ही घनश्याम चौरसिया ने अपने नाम करवाया और उसके बाद उसकी जो सब्सिडी थी 10-15 लाख रुपए के आसपास में, उसको हजम कर गए और देसी गाय और इधर उधर की गाय लाके उसी फैक्ट्री में रखा और उसके बाद एक के बाद एक गाय मर गई और वर्तमान समय में वो डेयरी खाली है। आप समझिए कि सरकार 52 लाख रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए देती है कि आप काम करिए और ये सब्सिडी खाते हैं। तो देखिए, ये सब बातें सरकार के पास हम कितना भी कहें, हम लोग दुश्मनी बढ़ाएंगे, लेकिन प्रशासन इसका जो है कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं करेगी। मज़ा तो तब आता कि मैं एक शिकायत करूं, एक साक्ष्य दूं और एक मगरमच्छ को उल्टा टांग दूं। अब समस्या ये है कि जब चोरी यही करवा रहे हैं तो किसको उल्टा टांग दें। फर्जी राशन कार्ड यदि बने हैं तो ये जिसने जांच की उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो ये नहीं करेंगे। तो देखिए, नाली खड़ंजा की हालत आप देख रहे हैं, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो तमाम मुद्दों पे हम बता दें। अभी हमने उद्यान विभाग की एक बात बता दें, हमारे एक पत्रकार थे, मिश्रा जी हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो हमारे साथ काम करते हैं। मैंने एक जनसूचना मांगी कि भाई उद्यान विभाग हमको ये जानकारी दे। करीब 4 साल बात हो गई और मुझे जानकारी जो मिली कि ये लोग फर्जी बिल वाउचर लगा के वो सारा धन निकाल लेते थे। जब जनसूचना से हमको शिकायत मिली तो उसके बाद वो कनू के थे हमारे मिश्रा जी और उस पर शिकायत हुई, बाकायदा उस पर अधिकारी सस्पेंड हुए, कार्रवाई हुई। तो देखिए, भ्रष्टाचार के विषय में तो हम तो कहेंगे कि माननीय योगी जी से कि देखिए, सत्ता 5 साल के लिए है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपको दोबारा मौका मिला। तिबारा मौका मिले या ना मिले, ना मिलने के बाद में सिर्फ इतिहास रहेगा और उसके बाद एक रिकॉर्ड निकल के आएगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में खाद्यान्न घोटाला अरबों खरबों का हुआ और ये निकलेगा। आज एक भी ग्राम पंचायत में अगर योगी आदित्यनाथ जी वहीं लखनऊ से फ़ोन करवाएं, इनके पास IGRS में जब शिकायतें होती है तो मोबाइल नंबर वहीं नोट हो जाता है, ये वहीं से फ़ोन करें कि आपको इस बार खाद्यान्न मिला, पीड़ित बताएगा कितना मिला, कितना कम मिला। एक बार अंगूठा लगवाए, 2 बार अंगूठा लगाने गए, तीसरी बार राशन लेने गए, सारे डेटा इनके पास में है। अब समस्या क्या है कि आप संविदा कर्मी के भरोसे देश चलाना चाहते हो, तो संविदा कर्मी जानते हैं क्या करता है,
एक रजिस्टर उठाता है जिसकी वैल्यू लाखों रुपए में है, वो लेके जाता है, रास्ते में कहीं धर के चला आता है कि 5 रुपया दो यार, हमें बच्चे के लिए पट्टी लेके जाना है। तो ये देश संविदा से नहीं चलेगा। जो संविदा कर्मी हैं इनका आप वेतन नहीं दे रहे हो, जो वेतन है वो भी नहीं दे रहे हो। 10,000 रुपया कमाने वाला कौन सा जो है हवाई जहाज, मोटरसाइकिल और कार खरीदेगा? ये देश, हम दुकान खोल के बैठे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या खरीदोगे हमसे? तो कहीं ना कहीं ये जो वेतन की कमी है, शिक्षा मित्र हमारे बेचारे मारे जा रहे हैं। रसोइया को आप कितना पैसा देते हो? आप मंच से एक बार बोल दीजिए माननीय योगीनाथ जी, हम आपको मानेंगे। आप अपने डीएम से बोलिए कि हम जो रसोइया है उसको एक सम्मानजनक वेतन देते हैं, खर्चा देते हैं। अरे यार, उसको आप सवेरे से बुला लेते हो, सफाई कर्मी गांव में जाता नहीं है, उसी से झाड़ू लगवाते हो, उसी से खाना बनवाते हो, और वेतन के नाम पे उसको 20 रुपया 50 रुपया देते हो। ये कितनी शर्म की बात है। 50 रुपये में बताइए वो कैसे अपने बच्चों को पालेगी, कैसे काम करेगी? छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के खाना बनाने के लिए स्कूल में आती है। तो ये बड़े दुख का बात है। हम तो यही कहेंगे पत्रकार जी कि जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे साथ सिर्फ भगवान है और कुछ ईमानदार पत्रकार हैं, और जिनके कारण हमारी बात तमाम लोग सुनते हैं और बहुत लोग हमको मानते हैं। हम तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोग हमको बुलाते हैं विल्सन जी, और हम मुड़ कर देखते हैं तो सोचते हैं कि कौन है। तो देखिए, ये बातें अच्छी हैं, और हम अपने युवाओं से कहेंगे कि एक बात और भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि मैं देख रहा हूं कि वर्तमान समय में हमारे युवा बच्चे जो है कहीं ना कहीं गुमराह हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, और वो गलत दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उनको ज़्यादा शौक़ होता है कि मारपीट करके, लड़ाई करके और एक दूसरे पर दबाव बना के हम कोई फैसला करवा दे तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हम नेता बनेंगे। देखिए, काम करने के लिए अधिकारी हैं, पुलिस है, लेखपाल का सेक्रेटरी हैं। आप नेता बनना चाहते हो तो आप काम इनसे करवाओ, आप स्वयं उसके निर्णायक मत बनिए। और आप अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से आप सुरक्षित रहेंगे और जनता को न्याय मिलेगा और अधिकारियों में सुधार होगा। और यदि आप स्वयं कूद जाते हो तो अनगिनत युवाओं को हमने देखा है कि वो नेतागिरी के पद पर पहुँचते पहुँचते 15-15, 20-20 मुकदमों के हकदार हो जाते हैं। किसी की जब वो बनती है हिस्ट्री सीट तो 15 मुकदमे, 18 मुकदमे, तब वो विधायक बनता है। तो इस रास्ते से विधायक बनना सही नहीं है। विधायक आप बनिए, जनसेवा करके बनिए, कानून के रास्ते बनिए। और सभी युवाओं से हम ये कहेंगे कि जहाँ पे आपको दिक्कत आए कि आप संघर्ष कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, आदरणीय पांडे जी से मिलिए, अपनी बात इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और शासन तक पहुँचाइए, और उसके बाद हमको भी बताइए। हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, आपकी बात उठाएंगे, और नहीं हुआ तो मेरे पास तमाम संगठन मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन के मंच से जब बात उठाऊंगा तो बात ही नहीं उठेगी। अधिकारी तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होगा। और संजोग ये है कि अभी कोई भी हमको इस तरीके का मजबूत ठीहा नहीं मिला जिस पर हम रख के और हम अपने कार्य को कर सकें। हम जब लोड देते हैं तो पता लगा कि पत्थर नीचे फूट गया। तमाम बार हमने तमाम अधिकारियों को जब सस्पेंड के कगार पर हम लेके जाते हैं तो हमारे जो जिला अध्यक्ष रहते हैं उनकी हवा निकल जाती है। तो देखिए, कुर्सी प्रेमी जो जिला अध्यक्ष हैं, जो अधिकारियों की चापलूसी में अपना समय बिताते हैं, वो हम कहते ठीक है आप अपना बिताइए, कैसे भी कराइए, हमारे संगठन के लोगों का काम कराइए। लेकिन हम देख रहे हैं ना वो चापलूसी करके करा पा रहे हैं, ना लड़ाई करने की क्षमता है, ना आप अपनी बात करने के लिए आप आड़ी लगा के बैठते हैं। अरे बात मेरी सही है तो आप सुनोगे कैसे नहीं? आप मेरे ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करोगे, मुझको परेशान करोगे तो हमारी हैसियत माइनस में है, और हम जब बोलेंगे तो आपकी हैसियत करोड़ों में है। आप बताइए कि अगर डीएम साहब हमसे लड़ेंगे तो नुकसान मेरा होगा कि डीएम का होगा? आईएएस तो वो हैं, हम तो 12 ही 2 बार फेल हैं, हमारा कौन सा नुकसानी करेंगे? जिसको वो इज्जत समझते हैं उनकी इज्जत है, हमारी तो रोज़ बेइज्जती होती है, हमारी कौन सी बेइज्जती करेंगे? लेकिन एक बात हम बता दें कि मैंने 2016-17 से मैंने संघर्ष शुरू किया है। बेईमानों की संख्या तो सैकड़ों हज़ारों में है, लेकिन आप जब संघर्ष करेंगे तो आपको यहाँ से लखनऊ तक इतने ईमानदार अधिकारी मिलेंगे, ऐसे ऐसे अधिकारी मिलेंगे कि आप यकीन मानिए, यदि आपकी बात वहाँ तक पहुँच गई ना कि ये लोग कुर्सी पर बैठते नहीं। आपको हम बता दें, एक अखंड प्रताप सिंह आईएएस थे,
उनसे पूर्ति विभाग के प्रकरण में मैंने शिकायत की, प्रमुख सचिव साहब ने जांच लगाई थी, वही जांच अधिकारी नामित हुए थे। उन्होंने हमको बुलाया था सचिवालय में, और हमारे यहाँ वर्तमान समय में तिलोई में है आदरणीय प्रतिभा सिंह जी, ये गई थी मौके पर, वहाँ ये बुलाई गई थी। ARO साहब थे कोई एक, उनका नाम हमें नहीं याद है। 4 घंटे अखंड प्रताप सिंह ने पूरे एक एक मुद्दे पर बात की, एक एक बात सुनी और मेरी पीठ ठोकी, और इसके बाद इनको डांट के वहाँ से भगाया। और आप समझिए कि ये जब जांच यहाँ पर आई तो हमको कमिश्नरी में एक उपायुक्त साहब थे तिवारी जी, वो तक जानने लगे थे कि नहीं मिश्रा जी विल्सन बाबा कोई हैं। तो देखिए ईमानदार अधिकारी, उन्हीं के कारण से आज ऐसे ही ईमानदार अधिकारियों के कारण से हम लोग सुरक्षित हैं। और हम लोग किसी भी पत्रकार और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता से हम एक आग्रह करेंगे कि देखिए चोर तो बेईमान तो प्रशासन में हैं, लेकिन अगर हम लोग सबको अगर चोर और बेईमान के नाम से जानेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। पुलिस प्रशासन में भी हम बात बता दें आपको, एक बीनू सिंह नाम की एक महिला CO आई थी अमेठी में। आप समझिए कि हम तो उनसे 2-3 बार मिले हैं और कुछ काम को लेकर गए थे, और आप यकीन मानिए कि उन्होंने काम सुना था, बात सुनी थी, और आपके जाने के बाद और आप जब हटते हैं तो अमेठी में कोई एक बाबू आता है, अधिकारी को आपके विषय में पूरी हिस्ट्री आपकी बताता है कि साहब ये बहुत बदमाश आदमी, इससे बच के रहिएगा। इसी तरह मेरे बारे में भी उनको बताया गया, और उनके हाव भाव से हमको लगा कि नहीं इनकी फीडिंग हो गई है। मैंने कहा साहब आपसे 15 मिनट तो बात करना चाह रहे हैं, अगर आप समय देंगी तो। बात की उन्होंने, मेरे सारे पेपर देखे, कागज़ देखे। 3 अधिकारियों को इस तरीके से उन्होंने बदतमीजी मतलब सीधा किया कि वो सर झुका के मेरे सामने खड़े होते। तो पुलिस के 2 स्टार और सिपाही लेवल के लोगों की बात बता रहे हैं हम आपको। उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती थी कि वो गलत काम कर लें। और हमारे क्षेत्र में मैंने बता दिया कि इसका मामला है, इसको देखिए आप, निष्पक्ष जांच करिए। निष्पक्ष जांच होती थी, निष्पक्ष कार्रवाई होती थी। ठीक। तो ये सब बातें हैं। हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से और SP महोदय से कि आपकी ईमानदारी जनता तभी मानेगी जब आपके सामने आपके अधीनस्थ की शिकायत जाए। और हम ये नहीं कहते कि पहली ही शिकायत में आप उसको सूली पर चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर किसी कर्मचारी की 2 बार 3 बार 4 बार शिकायत आपके पास जाती है तो निश्चित तौर से आप उसको पनिशमेंट दीजिए, सस्पेंड करिए, निलंबित करिए और गैर जनपद उसका ट्रांसफ़र करिए। अगर आप ये नहीं करते तो मैं आपको ये मानता हूँ कि आप जो भी चोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है उसके आप हिस्सेदार हैं, आप अधिकारी नहीं हैं। और आप हमको तनख्वाह नहीं देते हैं कि आप हमको अपने मन से आप बुलवाएंगे कि नहीं, जो आप कहेंगे वही बोलेंगे, जो गलत होगा उसको बोलेंगे और बोलते रहेंगे, आप सुने या न सुने। अभी आपने देखा अजय मिश्रा बिल्सन बाबा हैं ये, इनके द्वारा लगातार जो भी सामाजिक कार्य होता है आवाज़ उठाई जाती है। ये आवाज़ जो आप देख रहे हैं बेरोक बेटोक बेबाकी से कहा जा रहा है, ये इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार एप्लीकेशन इनके द्वारा लिखा जाता है, हर एक सामाजिक मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया जाता है। और ये आवाज़ किसी नेता मंत्री विधायक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको तो कुछ ना कुछ लिपापोती करना। यहाँ इनके द्वारा वही चीज़ें सामने हैं जो धरातल पे हैं, जो सच्चाई हैं। और ऐसे ही इनके द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा है, सारे साक्ष्य भी हैं इनके पास। क्यों? बिल्कुल सारे साक्ष्य हैं। अब मैं तो इस चुनौती के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एक निष्पक्ष टीम मेरे साथ भेज दें तो मैं एक गारंटी देता हूं कि एक जिला के कोई भी 2nd क्लास का जो अफसर है उसका वेतन मैं भ्रष्टाचार पकड़ के उनको दिलवाने की क्षमता रखता हूं। हर महीने कम से कम 10 लाख का भ्रष्टाचार पकड़कर हम आपको माननीय मुख्यमंत्री साक्ष्य के साथ देंगे और आपके अधिकारी उसकी पुष्टि करेंगे। अभी आपने देखा ये अजय मिश्रा जी हैं। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव अमेठी से।